नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी में आज पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इन 58 सीटों पर निर्दलियों समेत 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज वोटर ईवीएम के जरिए कर रहा है। इन सभी विधानसभा सीटों पर इस बार बड़ा रोचक मुकाबला है। इस बार पहले फेज के चुनाव में जितनी उत्साहित बीजेपी नजर आ रही है, उससे भी ज्यादा सपा और आरएलडी। उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार साल 2017 के चुनाव में मोदी लहर का असर था। बीजेपी ने 53 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराकर जीत हासिल की थी। ठीक वैसी ही उम्मीद बीजेपी को इस बार के सियासी समर में भी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने मोदी लहर और अपनी मेहनत के बूते सपा, बीएसपी और आरएलडी को मात दी थी, लेकिन इस बार पहले फेज के चुनाव में जितनी उत्साहित बीजेपी है, उससे भी ज्यादा सपा और आरएलडी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले 19 विधायकों और 4 हारने वाले उम्मीदवारों पर इस बार भरोसा नहीं किया, बल्कि उनकी जगह इस बार के चुनावी रण में नए चेहरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 3 ऐसे उम्मीदवारों पर भी इस बार दांव लगाया जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान से उतरे थे। इनमें खैरागढ़ विधानसभा सीट से भगवान सिंह कुशवाहा, बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह और एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह हैं। इस बार सपा ने आरएलडी के साथ दोस्ती करते हुए गठबंधन किया है। आज पहले फेज में हो रहे चुनाव के लिए 58 सीटों में से सपा 28 सीटों और आरएलडी 29 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने 58 में से 43 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। आपको बता दें कि सपा आरएलडी गठबंधन के ये 43 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने साल 2017 का विधानसभा चुनाव ना तो सपा के बैनर पर लड़ा था और ना ही आरएलडी के बैनर पर। सपा और आरएलडी ने अनूपशहर विधानसभा सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस को दी है। यहां से के शर्मा चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो उसने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले 2 विधायकों मांड विधानसभा से श्याम सुंदर शर्मा और गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत को छोड़कर बाकी सभी 56 सीटों पर उम्मीदवारों को बदला है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन करते हुए लड़ा था। साल 2017 में पहले चरण की 58 सीटों में से सिर्फ 23 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। गठबंधन के बावजूद कई ऐसी सीटें थी जहां एक साथ सपा और कांग्रेस उम्मीदवार आमने सामने थे, लेकिन इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और उसने सभी 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इन 58 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। इनमें पुरकाजी विधानसभा सीट से दीपक कुमार, कोइल से विवेक बंसल, मथुरा से प्रदीप माथुर, बलदेव से विनेश कुमार और आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से उपेंद्र सिंह शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी हर चुनाव में नए उम्मीदवारों पर दांव लगाती है। इसके पीछे बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि यदि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो तो उससे बचा जा सकता है। यही रणनीति बीजेपी इस बार भी काम में ले रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पहले चरण के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन इसके कारण दूसरे हो सकते हैं। ये दोनों दल स्थानीय फैक्टर के आधार पर उम्मीदवार तय करते हैं। इसमें जातीय समीकरण भी अहम है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले महिला उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी है। इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं को मौका कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने इस बार महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा दाव लगाकर बड़ा दाव इस बार के सियासी रण में खेला है। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने 4 और बीजेपी ने 7 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पहले फेज में आज हो रहे चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटने या बिखरने से उम्मीदवारों की किस्मत भी तय होगी। इस चुनाव के लिए जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदें मुस्लिम और जाट वोटों के गठजोड़ पर टिकी हैं, वहीं बीएसपी भी दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पहले फेज के चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम नेताओं के आमने सामने टकराने से उसे अपनी जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। पहले चरण में आज हो रहे मतदान में अलीगढ़ और मेरठ दक्षिण सीट पर सपा गठबंधन, बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। मेरठ शहर और धौलाना सीट पर सपा रालोद गठबंधन और बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ ही ओवैसी की पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार के बीच फाइट देखी जा रही है। वहीं गाजियाबाद की लोनी और मुजफ्फरनगर की चरथावल पर बीएसपी
कांग्रेस और ओवैसी के तीनों मुस्लिम उम्मीदवार आपस में फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा कैराना सीट पर सपा से नाहिद हसन, कांग्रेस से मोहम्मद अखलाक, थाना भवन सीट पर रालोद के अशरफ अली, बीएसपी के जहीर मलिक की किस्मत का फैसला भी आज हो रहा है। आपको बता दें कि आज पहले चरण में जिन 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां मुस्लिम वोटर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।